रिपीट करो रमा। जैसे आजकल दोनों लोग वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, हम्म, और टाइमिंग भी बहुत रहता है ऑफिस का। ऐसे समय में यदि वो नेचुरल एनवायरनमेंट देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? वैसे तो नहीं दे पाएगा। तो उनके लिए क्या रहेगा फिर, कैसे? नहीं, इस तरह का जो क्या है ना, ये घरों का आजकल हम लोग जो सिस्टम बनाए हैं उसके अंदर हम फंस गया है। हम्म, तो पहली बात ये समझना जरूरी कि हम फंस गया है। काफी सारे लोगों को ये लगा ही नहीं है कोई फंसा गया है, तो चल 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 ही रहा है, चलाते ही रहता है ना। तो काफी सारे लोग एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं। यानी मेरा एक खुद का एक दोस्त बहुत साल पहले जब बच्चे एक दिन स्कूल से आया, फर्स्ट ईयर में ही स्कूल से आया, तो माँ नहीं थे उधर, वो भी कहीं काम के लिए गया था। तो बच्चों ने बोला कि जब मैं वापस आते समय आपको इधर होना जरूरी है। बच्चा बोल दिया, और इमीडिएटली ये मदर ने रिसाइन किया। और ये तो हम प्रायोरिटी देना जरूरी है ना, कि क्या मतलब बच्चा बनाया है तो तो कोई बोलो तो नहीं है ना बच्चा बनाना है। अगर बना दिया तो उसके ऊपर हमारा मतलब हमको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोच समझ के बच्चा बनाओ। दोनों में से कोई भी हो सकता है कि? हम्म। जैसे आजकल ऐसा बहुत होने लगा है कि मैं मतलब माँ के फर्स्ट प्रायोरिटी माँ को आती है, तो अब माँ का भी ऐसा होने लगा है करियर को लेकर कि मैं ही क्यों ऐसा डिसीजन लूं बच्चे के लिए। देखो, ये जेंडर जेंडर मत लाया करो। मेरे को क्या लग रहा है कि चिल्ड्रन आर फार मोर क्लोजर टू मदर। दिस मॉडर्निटी, ये जो मॉडर्निटी है आपको एकदम गलत रास्ते से लेके जा रहा है। अनवांटेड ईगो दिला के कि हम नौकरी करना है, ये करना है और किचन से निकलना है। ये 100% गलत बात बोल रहे हैं और लोग उसमें फंस रहा है। क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है कि किचन है, इसके वजह से हमारा सेंसस अभी भी काम कर रहा है। एक ही जगह पे हम अब हमारे जो मॉडर्न लाइफ में अभी जो जगह बचा है, हमारा जो असलियत सेंसस बॉडी का एक मौका वो किचन में ही है। क्योंकि किचन में ही हम गेस्ट वर्क जो भी मतलब नेचुरल चीजें हैं, मेजरमेंट से बाहर हम रहना किचन के अंदर है। तो ये एक ये मॉडर्निटी का कॉन्टेक्स्ट लाके उसके अंदर झगड़ा करवा रहा है। ये इसका प्रॉब्लम तो वही है ना। एक तो असलियत समझते नहीं है और उसके अंदर मारपीट करते जा रहे हैं। सोल्यूशन उसी के अंदर ढूंढते हैं। हाँ। और मैं ऐसा बोल सकता है, आजकल में प्रॉब्लम यह है कि ये जो फेमिनाइन क्वालिटी आदमी में ज्यादा आ गया, औरत में कम है। तो अगर फेमिनाइन तो ऐसा है कि मतलब एक कपल शादी होने के बाद उनको लगेगा कि अगर फादर ज्यादा फेमिनाइन है यानी मोर केयरिंग है, तो उसको रहने दो, माँ को काम करने दो। वैसे भी लोग मैं जानता है यहाँ पे फादर ने काम करना बंद कर दिया और घर में बच्चे को दिख रहा है, ऐसा भी लोग है। तो इसमें मतलब ये कोई ऐसा कोई मतलब ये एडवाइस और डिस्कशन की बात है ही नहीं है। वो पेरेंट्स अपने आप सोचना पड़ेगा कि कौन मतलब बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना है। इसके ऊपर झगड़ा क्यों हो रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक धीरेन्द्र जी, है। कुछ तो
लास्ट में आप थोड़ा और बता सकते हैं कि हम लोग शहर में और अभी की जो करंट सिचुएशन में स्पेशली कोरोना है, बच्चे लॉक्ड अप हैं, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे जिससे कि बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कर सके उनके नेचुरल लर्निंग में अभी? डेफिनेटली अभी क्या है कि नहीं देखो, एक तो क्या है कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज लाना बहुत जरूरी है। वो ये है कि हम लोग नीचे जमीन पे बैठ के जितना काम कर सकता है वो उसमें लाना जरूरी है। यानी फर्नीचर को थोड़ा फोल्ड करके कहीं पे लगा दो ताकि बच्चे को और फ्लोर स्पेस ज्यादा मिलेगा। किचन नीचे लाओ, वेजिटेबल्स कटिंग जो भी काम है वो नीचे बैठ के धीरे से करना, जल्दी जल्दी मत बनाना, तो फिर बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। और बच्चे को जानबूझ के कभी कुछ चीज में इन्वॉल्व मत करना। आप उनको मौका दे देना, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, इस तरह का एक। और टीचिंग मन से निकालना जरूरी है। मैं जो भी कर रहा हूँ बच्चों को टीचिंग के लिए कर रहा है, ये निकालना जरूरी है। आप जो भी करना है आपके लिए करो, वन। और दूसरा है कि ये जो टॉयस जो है वो धीरे धीरे निकल पाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा टॉय देने से बच्चा लाइफ को फ्रैगमेंट करता है। ये लाइफ का फ्रैगमेंट अडल्ट ने किया हुआ है। लर्निंग एक चीज है और प्लेइंग अलग है। जो बच्चे के लिए ये असलियत में बच्चे की ये कोई फ्रैगमेंटेड नहीं है। बच्चे जो भी कर रहा है उसके साथ वो लर्निंग भी कर रहा है, प्लेइंग भी है उनके लिए ये दो अलग चीज नहीं है। प्लेइंग एक आफ्टर ये है, यानी जो भी कर रहा है उससे लर्निंग तो होता ही है, पर लर्निंग के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है अलग अलग चीजें, तो उसके वजह से उसका समझ बनते जा रहा है। तो टॉयज निकालने से एक और नेचुरली घर के बाकी जो सामान है उसको मतलब यूज करने का मौका देना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है यानी आपकी अलग मटेरियल, उनकी अलग मटेरियल, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में है सामान, उसको इस्तेमाल करना तो उसको करना। जैसे मान लो काफी सारे लोगों को बच्चे जब प्लेट और बर्तन लेके कुछ करेगा तो बहुत डिस्टर्बेंस है, ये मत होना चाहिए। क्योंकि घर में जो भी चीज है उसको लेके वो तो अलग अलग चीज एक्सप्लोर तो करेगा ही, उसके लिए वो एक्सप्लोरेशन है। वो आप मत सोचना ये खेल है। वो शब्द निकालना बहुत ठीक रहेगा कि एक्सप्लोरेशन करने दो बच्चे को, वो है। और टेलीविजन नेचुरली बहुत ही डेंजरस है, स्पेशली ये जो जैसा ये कार्टून नेटवर्क वगैरह जो है ना, वो एकदम ये कॉमिकल चीजें, डिस्टॉर्टेड चीजें, और आजकल तो एकदम मीडियोकर इस तरह का चीज बच्चों को दिखा रहा है। और स्पेशली आजकल कोई बेबी ऐसा कोई टीवी है, इतना मीडियोकर है, इतना मतलब दिमाग को इतना वो डैमेज करेगा। इस तरह का चीज कभी भी बच्चों को मत दिखाना। उनको जो असली लाइफ है उसमें ये एक वो जगह फ्री करके दे दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन ये जो चीज है ये आपके लिए है, एक आपका एक अंदर का एक डेवलपमेंट की मौका है। एक्चुअली बच्चे जब आएगा पूरा बदलाव अपने आप को लाना है। अगर आप सेंसिटिव है तो आप एक मौका लेगा और उसके ऊपर आप काम करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये बच्चा आया है आपको सुधारने के लिए। वापस ऐसा मत सोचना कि आप उनको करने के लिए है ना, ये उल्टा है। स्पेशली मॉडर्न सिस्टम में बच्चा नेचुरल है, पढ़े लिखे अननेचुरल है। ये साइकोलॉजिकली डैमेज है जो पढ़े लिखे है, लर्निंग निकल गया वो पढ़े लिखे है, प्लेफुलनेस निकल गया वो भी पढ़े लिखे हैं। तो बच्चा जब आते समय ये पूरा लेके आता है, वो प्लेफुल है, वो खुश है, वो एकदम एक्सप्लोर कर रहा है, क्यूरियोसिटी है। देखो ये क्यूरियोसिटी आजकल एक अनदर मतलब पूरा मिसयूज्ड शब्द है। क्यूरियोसिटी लाइफ का एक चीज है, वो हमारा अंदर का चीज नहीं है।
हर लिविंग बीइंग के अंदर की एक चीज है क्यूरियोसिटी, उसका वर्ल्ड समझने का, वो तो है ही। अगर आप उसको नाश नहीं करोगे वो तो रहेगा ही हर टाइम। लेकिन आप एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया स्कूल बोल के, जहां पे बच्चों को जाने का ही मन नहीं है, फिर आप क्यूरियोसिटी लाने की बात कर रहे, कहां से आएगा वो? उसका नेचुरल सिस्टम को आप मार रहा है, वो क्यों खुश होगा स्कूल आने में? तो ये जो भी लोग क्यूरियस होना चाहिए बोलता है, मैंने कभी देखा नहीं है उनका खुद में क्यूरियोसिटी है। तो बोलने के लिए सब एडवाइस देते रहता है क्यूरियस होना चाहिए। जिनन जी, ये अब आजकल पूरा क्योंकि लॉकडाउन में चल रहा है, स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो सारे स्कूल्स अभी ऑनलाइन क्लासेस इवन छोटे बच्चों के लिए भी रिकमेंड करे जा रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? गवर्नमेंट भी अभी यही बोल रही है कि धीरे धीरे ऑनलाइन, कई गवर्नमेंट्स कुछ इस तरह की सब चीजें ऑनलाइन में करके ऑनलाइन स्कूल्स की बात की जा रही है अभी। ये अब नहीं, इसमें क्या है कि जो जितना चीज हम लोग बोला है उस तरह की चीज अगर समझ पाएगा तो ये कभी करेगा नहीं। अगर बच्चे का जो लर्निंग सिस्टम एक बार आपको समझ में आएगा, फिर इस तरह का कोई सा भी चीज आप बच्चों के साथ नहीं करोगे। यानी उसको सिखाएगा नहीं आप, उसके लिए थर्ड रेट मटेरियल नहीं लाएगा आप। हाँ? आप उनके लिए एक माहौल खड़ा करोगे जहां पे इंटरेस्टिंग लोग बैठा रहेगा ना, अलग अलग चीज करते हुए, तो वो तो आप पूरा बदलेगा ना। तो ये एक्चुअली एक पूरा नया रीइमेजिनेशन की जरूरत है, लेकिन लोग उसके अंदर फंसा हुआ है। ये कोरोना क्या है कि काफी सारे लोगों को टाइम दिया कि थोड़ा आराम से बैठो। तो मैंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, ये एक स्कूल के पेरेंट्स के साथ। ये KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, इस तरह का नर्सरी वालों का एक अलग अलग ग्रुप्स बनाया और उनसे अलग अलग काम करवाया, और बच्चों का नहीं, पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करने लगा बच्चों को, उसको डॉक्यूमेंट करने लगा, और बहुत ही अच्छा एक देखो ये काम तो पेरेंट्स के साथ करने का है कि हाउ टू मेक देयर आईज ओपन। बच्चों का क्रिएटिविटी कैसे दिख जाएगा, इसके लिए कुछ काम करना जरूरी है। तो इस तरह का थोड़ा पेरेंट्स को थोड़ा एक ग्रुप करके, जो मतलब जिनको डाउट है, शक आया है कि स्कूल से कुछ हो नहीं रहा है, उनको एक साथ आके थोड़ा ये सीरियसली इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि जितना भी होम स्कूलिंग जो कर रहा है वो भी इसके ऊपर डीपली काम नहीं कर रहा है। वो उनके लिए जो मतलब हो सकता है उस तरह का एनवायरनमेंट देख के खुश बैठा है। ये नहीं, ये गलत है। ये प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का सिस्टम क्या है सीखने का। तो हर टाइम मेरे को ये सुना ही पड़ता है कि वेस्ट में जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, जैसे समर हिल है, इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट लोग बोलते रहता है, लेकिन ये पूरी जगह पे ये एक्चुअल लर्निंग के ऊपर कोई काम नहीं किया है। उनका भी फ्रीडम है कि कुछ भी करो, फ्रीडम ऐसा नहीं है। एक कल्चरली और इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने का मौका देना जरूरी है। ये गांव के लोगों को वही है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर रहा है। वो एक इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस तरह का फ्रीडम से नहीं होगा। तो मॉडर्निटी जो आपको जितना भी सॉल्यूशंस दे रहा है वो पूरी गलत सॉल्यूशंस है, क्योंकि वो उससे हमारा डीपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर बढ़ेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको समझना है कि हम ही नेचर है। हम नेचर को नहीं देख रहा है, हम नेचर को नहीं
मतलब मदद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर तो हम ही है, और हमने जो डैमेज किया, हमको ये डैमेज किया है, हमारा ये नेचुरल सिस्टम है, उसी के ऊपर हमारा डैमेज है। और जब तक ये हमारा जो अंदर का नेचुरल सिस्टम है, यानी हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोपेंसिटी फॉर लर्निंग है, इसके ऊपर काम जब तक नहीं करोगे, हम नेचर के साथ, जो बाहर का नेचर है उसके साथ आप जोड़ नहीं पाओगे। वो किताब पढ़ के नहीं आएगा, और कहानी लिख के, नहीं तो कोई पेंटिंग करके, ये कोई सा भी काम करो, इससे नहीं होगा वो सब चीज। ये सेंसिटिव जो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोगों को लग रहा है कि जितने भी चीज है वो लैंग्वेज के रेल में चल रहा है। लैंग्वेज के रेल में नहीं चल रहा है कोई भी चीज। हमारा एक्सपीरियंस लैंग्वेज से बाहर हो रहा है। तो हमको ये जो एक्सपीरियंस, असली एक्सपीरियंस को वापस मतलब ये जो लैंग्वेज से बचाना जरूरी है। अब लैंग्वेज कब्जा किया है सब कुछ चीजों को, एक्सपीरियंस में लाना जरूरी है। ठीक है जितिन जी, अगर एक और किसी का कोई सवाल नहीं है तो आई थिंक फिर हम लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। और किसी को कुछ और पूछना हो, बात करनी हो, अभी तो भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। अगर कुछ बात नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है आगे और कुछ करना है एक साथ, क्योंकि हमको ऐसे ही लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट हर लोगों को करना जरूरी है। एक इंक्वायरी लेवल पे लाना जरूरी है हमारा सबको। ये एक्सपर्ट डिपेंडेंसी मॉडर्निटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अथॉरिटी और एक्सपर्ट से डिपेंड करो, किताब को डिपेंड करो, खुद के ऊपर कोई ये डिपेंडेंसी नहीं है। यानी खुद का सिस्टम को दोबारा जगाना बहुत जरूरी है। तो इसके वजह से हम एक साथ काम करना जरूरी है। इसके ऊपर एक हमारा एक क्यूरियस माइंड को और एक्सपीरियंशियल माइंड को कैसे दोबारा जगागा, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो अगर पार्टिसिपेंट्स को इंटरेस्ट है तो हम लोग एक ग्रुप बना सकता है और आगे कुछ इसका बढ़ा सकता है। हेलो। हाँ ठीक है, कुछ बोल रहे हैं क्या सैमसंग गैलेक्सी? हाँ सर, मैं तेजश्री बोल रही हूँ और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। और मुझे ये कहना था कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं और मेरे कजिन्स भी ऐसे हैं। कहाँ पे? मुंबई में। हाँ, मुंबई में। और उनका प्रॉब्लम क्या हुआ है, जैसे आपने कहा मॉडर्न पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, मतलब उनको लगता है वो कोई गलतियां करते ही नहीं है। वो सिर्फ बर्डन उन बच्चों पे ये करना है वो करना है, पूरा दिन इतना पैक रखा है कि उनको कोई करने का। तो जब मैं अपने कजिन्स मतलब छोटे बच्चों से इनसे बात करती हूँ तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि ये कर क्या रहे हैं, इनको कुछ फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है कुछ करने का। तो और जो टाइम मिलता है वो मोबाइल पे पूरे वक्त रहता है और कुछ नहीं कर रहे। तो मैं सर जैसे आपने कहा कि हम ग्रुप बनाते हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि हम ग्रुप बना के अगर ऐसा कुछ कर सकते तो वी शुड रियली डू इट। बिकॉज मेरा बचपन भी ऐसे ही गया। बचपन में स्कूल में रह के पेरेंट्स मुझे फोर्स करते थे कि ये पढ़ना ही है, पढ़ना है। और इनिशियली मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता था क्योंकि क्या हो रहा है स्कूल में। मैं कॉपी करती थी और लिखती थी, कभी वैसे पास होती थी। तो ये मुझे आज जाके लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खोया है। तो आई थिंक न्यू जनरेशन शुड नॉट फेस दिस, सो वी कैन रियली डू समथिंग फॉर दिस। तो अगर आप हमें और इसके बारे में बता सकते हैं कि अगर होम स्कूलिंग करना है तो हम उनको कैसे होम स्कूलिंग, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं इन डिटेल। आपने तो बताया बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पर इसके अगर हम डिटेल में अपने जो भी हमारे मतलब पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा समझाए तो और अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो हमारी ये तो एक शुरुआत है। हमारा वही है, कोशिश तो वही है। अंग्रेजी में तो काफी सारा वर्कशॉप्स हमने कर चुका है
और भी करने का है। तो हम एक कोशिश किया है कि हिंदी में आप ठीक लाया क्या सब लोगों को? अभी मार्क आप लोगों को देना पड़ेगा मेरे को। हिंदी में मैंने ठीक से किया है क्या वो? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिख के रखे हैं जो हाँ। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पर इसमें क्या हो रहा है, पेरेंट्स बहुत बिजी है, वो ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल बच्चों के हाथ में दे रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ मेरी कजिन्स को, और हाँ। वो अपना ही काम करते रह रहे हैं। हाँ। और हाँ। बिकॉज उनको वो बच्चों का टैंट्रम्स नहीं लेना है कि चलो फोन दे दिया तो खत्म, फिर ये अपना काम कर रहे हैं। तो वो बच्चे बहुत स्पॉइलर है, वो अभी पता नहीं चल रहा है। पर मैंने मेरा बचपन वैसा देखा है तो और रियलाइज होता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो वी शुड वर्क ऑन दिस, एंड हम लोग श्योर। कर सकते, तो मैं डेफिनेटली आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। हाँ, तो आपको कैसे ये मिला कांटेक्ट? सब मुझे फेसबुक पे हमारे कोई फ्रेंड है, उन्होंने ये शेयर किया था। तो मैंने उसको वैसे ही बहुत जन के साथ, मुझे दुख और एक सर एक चीज का है, मैंने ये बहुत आर्टिकल बहुत लोगों के साथ शेयर किया जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आई एम वंडरिंग कि उन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया। इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो ज्वाइन करे, कि उनको जानना है कि अपने बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। पर वो अभी है नहीं फिलहाल, अनफॉर्चुनेटली। तो डू यू हैव आवर नंबर एंड ऑल दैट? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। No, sir, I don't have your number. So if you can अच्छा, just तो share. मैं सबके लिए है ना, शशि विल जस्ट शेयर दिस ना Yeah. टू एवरीवन। कैसे करेंगे? हाँ, टू एवरीवन ना। तो फिलहाल मेरा एक नंबर देता हूँ, है ना? चैट पे डाल दीजिए, आप चैट पे टाइप कर दीजिए एवरीबॉडी हाँ। सपोर्ट। हाँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। Okay. और कुछ ग्रुप में हम लोग डालेंगे, और उस टाइम आप थोड़ा ये कर लेना, क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस करके लिख देना, तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। विल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप में भी डाल सकता है। Okay, sir. हाँ, Thank you तो so मैं much. ओके, ये मेरा नंबर है, मिला ना? Uh, चैट विंडो चेक करें आप लोग, चैट विंडो चैट विंडो में है नंबर 9425125 यही है ना? हाँ, 75920 20 13231। वो चैट में है। Okay. Okay, sir, we received. मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है और एक अभी 2 साल का होने वाला है, और दोनों ही आपस में खेलते तो हैं, और कभी कुछ झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में, या फिर कुछ दोनों मिलके कुछ करने लगते हैं। तो हाँ, पर कभी ऐसा लगता है कि हाँ, इन दोनों को कहीं कुछ आपस में एक दूसरे से नुकसान होने वाला है या कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो उस जगह पर हम लोगों को उसमें रुकना चाहिए, देखना चाहिए, या उनका ऑब्जर्व करते रहे, या फिर एंड तक के लिए रुके? क्या करना चाहिए इधर इस जगह पर हमें? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम ये मॉडर्न पेरेंटिंग में एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ये ईगो क्या? हेलो, आई थिंक जिनन जी का नेटवर्क। हाँ, फिलहाल तो ऐसे लग रहा है। एक मिनट नेटवर्क, या ही इज गॉन।
शायद मोबाइल पे आ जाएगा। वो नेट कनेक्शन निकल गया था। तो मेनली तो वही है कि ये मेरे को क्या लगता है कि ये हम जो है ये नेचुरल सिस्टम से इतना बाहर आया है कि इस तरह का छोटे छोटे चीजों को समझने में टाइम लगेगा एक्चुअली। क्योंकि ये बच्चों को एक 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 चीज देके उनको उनके मन के अंदर ये लाना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। बचपन से ही ईगो क्रिएट करते जा रहा है ना, यानी मेरा बोल के एक चीज आप जब आप तो दे रहा होगा ना। एक्चुअली ये जो शेयरिंग के लिए बाद में नहीं सिखा पाएगा। शेयरिंग का मतलब सोच भी नहीं आना चाहिए, वो शुड बी नेचुरल एक्चुअली। वो शेयरिंग के लिए बात इसलिए हो रहा है कि ना शेयरिंग का हैबिट आप उसने डाला है बचपन से ही। वो कैसे डाला है? हर बच्चे को अलग अलग आपको उनका बोल के दे देते हैं आप, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। देखो बाद में कभी एक प्रेजेंटेशन हम लोग आपके लिए करेंगे जहां पे गांव के बच्चों का जो तरीके आपको दिखाऊंगा। वो एक मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है बैठ के एक छोटा एक पेपर में, दूसरा बच्चा आके उसके साथ ड्रॉ कर रहा है उसी पेपर में, तीसरा चौथा, 4 बच्चा एक ही पेपर में ड्रॉ कर रहा है। और वो कोई किसी को परमिशन नहीं पूछता है ना मना करता है। वो उसका सोच में ही नहीं है कि परमिशन देना है, परमिशन पूछना है, दोनों के मन में नहीं है। और थोड़ी देर बाद जो फर्स्ट बच्चा जो ड्राइंग स्टार्ट किया वो चले जाता है उधर से। ये असली दिमाग है बच्चों का। वो ये नहीं बोलता कि ये मेरा है और तुम्हारा है, ये शब्द ही नहीं है उनके ऊपर। तो हम उसको पहले से बिगाड़ देता है, तुम्हारा तुम्हारा बोल के। शेयरिंग नेचुरल होना चाहिए ना, ये कभी ऐसा नहीं कि ये आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो बच्चों के साथ आजकल मेरे को क्या लग रहा है कि ये सिविलाइजेशनल चेंज जो क्राइसिस है, चेंज लाने के लिए बच्चों के साथ रहने का दोबारा हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू बी विद चिल्ड्रन एंड हाउ डू वी स्पॉइल चिल्ड्रन। यानी हाँ, हम खुद स्पॉइल्ड है, हम सेल्फिश है, हमको इतना मतलब मेरा है वो मन के अंदर इतना जल्दी आ गया। ये क्यों आया, कहां से है उसका शुरुआत? तो ये एक सिर्फ पेरेंटिंग और स्कूल की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन फॉर्मेशन का जिसमें जो गलत हुआ है इसको समझने का एक मौका है कि हर बच्चा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हाउ टू चेंज अस। मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। जी मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि भाषा के साथ संस्कृति आती है। हम जिस भाषा में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। मैं हिंदी भाषी हूँ और हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करता हूँ। तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही मतलब अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं और वैसे ही बनते जा रहे हैं। मतलब अभी तो छोटे ही है, केजी 1 में ही है, लेकिन फिर अपनी तरफ कल्चर की तरफ वो कैसे अपन उनको लेके आए? क्योंकि इंग्लिश हर जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, स्कूल में वही आके भी वही रट्टा मारते रहते हैं, 2 1 3 1 करते रहते हैं। तो फिर उनको अपनी संस्कृति की तरफ अपन कैसे ला सकते हैं?
कोई इसका कोई एक तो तरीका हो? आप नहीं, एक तो आप उसको छोड़ भेजना ही नहीं है उसको, ना अंग्रेजी मीडियम ना हिंदी मीडियम, दोनों प्रॉब्लम है। देखो कल्चर जो है सिर्फ लैंग्वेज से नहीं आता है, वो जीने का तरीका से आता है। लैंग्वेज इज सेकेंडरी, लाइफस्टाइल इज मोर कल्चर, कल्चर इज हाउ यू लिव, नॉट व्हाट यू से। तो लैंग्वेज सेकेंडरी है। ये गलत सोच रहा है कि लैंग्वेज कल्चर का कैरियर है, नहीं है। जैसे आप जी रहे हो वही कल्चर है। लैंग्वेज कोई सा भी हो सकता है, लैंग्वेज सेकेंडरी है, मेरा मतलब वही है। जी जी जी। लेकिन बच्चों पे असर तो आता है सर, 24 घंटे मतलब वही डेफिनेटली पढ़ना। वो तो है ही, अंग्रेजी का पूरा असर तो है ही। वो तो मतलब कोई भी नहीं सोच रहा है उसके बारे में, जितना भी राष्ट्रवादी है वो भी नहीं सोच रहा है। जी ये वेदा वेदा बोलने से नहीं होता है कोई कोई सोल्यूशन। ये देखो दो तरह के लोग हैं एजुकेटेड में, एक तो वेस्ट फिक्सेटेड, दूसरे पास्ट फिक्सेटेड। उनको लग रहा है कि पास्ट में पूरा सब कुछ अच्छा था, अभी सब कुछ वो लाओ ठीक करेंगे। और एक सोच रहा है कि वेस्ट से सब कुछ लाओ ठीक करेंगे। ये दोनों चीज से कुछ नहीं होगा। हमको समझना चाहिए कि हम क्रिएटिव है, हमको हमारा सोल्यूशन अभी निकालना पड़ेगा इस वक्त। ये पीछे से मत देखो, पीछे मत देखा करो, और वेस्ट मत देखा करो। जी। कल्चर जो है अब भी हमको बनाने का चीज है, पुराना चीज लाने का नहीं है। तो हम तो कॉपी कट वैसे ही रहेगा। हाँ, या तो पास्ट का कॉपी कर रहे हैं, नहीं तो ये वेस्ट का कॉपी कर रहे हैं। सब फर्क क्या हुआ? इससे नहीं सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा बच्चों के साथ एक दूसरी तरीके का जीने का एक तरीका ये ढूंढो। बच्चे आपको सिखाएगा, कोई शक नहीं है, क्योंकि बच्चा नेचुरल है। बच्चा जो है नेचर का वही पॉसिबिलिटी लेके आता है। हर बच्चे, उनके साथ रहने का एक सिस्टम बनाओ आप, जहां पे आपका दादागिरी नहीं है। आपको रेस्पेक्ट से करना पड़ेगा, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप जो है वो बच्चा आपको कॉपी करेगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे से कुछ कॉपी करने लायक कुछ है क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमें क्या है जो बच्चे हमसे कॉपी कर सकता है। जी तो अपने आप को फिर एक एक्सेलेंट बनाने का कोशिश आपको लगना पड़ेगा। मतलब झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, यू नो, दादागिरी बंद करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट लाना पड़ेगा। तो आपको लाइफ में जितना भी चेंज आप लाओगे टुवर्ड्स एक्सेलेंस, वो बच्चों में भी लाएगा। यानी जेन्युइनिटी की बात कर रहा हूं मैं। एक्सेलेंट का मेरा मतलब है कि एक्सट्रीमली जेन्युइन। जिनेंद्र जी 5:30 हो गया है। ठीक है, सो आई थिंक तो आज फिर की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। अब आगे हमारा ये आज का ट्रायल रन था हिंदी का, काफी अच्छा रहा। तो अब आगे और हिंदी के हम लोग और प्रयास करेंगे कि और हम इस टाइप के वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करें। तो हम आप सब लोग, हमारा नंबर दिया है जिनेंद्र जी का, उस पर आप व्हाट्सएप कर दें तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, तो फिर आपको और आगे की जानकारी भी मिलती रहेगी। हाँ, ठीक है, ओके, नमस्ते। थैंक यू जिनेंद्र जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेंद्र जी को।